हेलो फ्रेंड्स, मुझे जो भी देखते हैं सुनते हैं आप सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे कुछ अवेयरनेस को लेकर वीडियो बनाने आया हूँ या जागरूकता फैलाने आया हूँ या आपसे कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसमें आप कुछ आपको इंटरेस्ट आएगा या फिर आप कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी मैं मूड में नहीं हूँ। आज दिल जो हमारा है ना बहुत ही काँप चुका है, बहुत ही दर्द हो रही है अंदर हमारे दिलों में, क्योंकि कुछ ऐसे फायर की घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हमें अपने आप को झकझोर कर रख दिया। इतनी भयावह, इतनी दुर्दशा फायर डिपार्टमेंट की होते मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी फायर डिपार्टमेंट में हो सकती है। इतने तमाम अधिकारी होने के बावजूद, इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं फायर में। इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा दिल्ली के मुंडका में कितनी भयावह स्थिति हुई, ना जाने कितने लोग दब गए होंगे बेचारे। 27 लोगों की पुष्टि हो रही कि मर चुके हैं, बट उससे ज़्यादा डेड बॉडी हुई होगी, क्योंकि जितने रियल में होते हैं उससे छिपाई जाती है, उससे ज़्यादा हुई होगी। तो क्या इन सभी हम आए दिन सुनते हैं गुजरात में हुई इतनी भयंकर इंसिडेंट, उससे भी हमारी सरकार ने सीख नहीं, उससे भी फायर डिपार्टमेंट्स होते थे, उससे भी उस घटना से भी लोगों ने नहीं सीखा। फायर की जब बात आती है लोग सुनते नहीं हैं, फायर की चीज़ों को सुनना पसंद ही नहीं करते, बेसिक अवेयरनेस के बारे में जानना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब लोग हुई ना घटना, कितनी बड़ी घटना हुई, यदि उनमें से एक भी बंदा फायर के बारे में जानता, बेसिक चीज़ जानता, तो वो लोगों को बचा सकता था, रेस्क्यू कर सकता था। फायर के बारे में आप जहीं भी काम कर रहे हैं, जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक फर्स्ट एड चीज़ें नहीं है, तो आप अगर ट्रेंड बंदा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप बात उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं कि सर मैम, हम जिस प्रमाइसेस में काम करते हैं यहाँ पे फायर की बेसिक चीज़ें नहीं हैं, अगर इमरजेंसी होती है तो हमारी जो ज़िंदगी है कैसे बचेगी, लोगों की ज़िंदगी कैसे बचेगी। आग लग गई, आग बुझाने की बेसिक चीज़ें नहीं हैं, कम से कम ये तो प्रोवाइड करो। लेकिन ये बोले कौन, जब जानोगे आप तभी तो बोलोगे, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप ना तो इंटरेस्ट लेते हो और ना सुनना पसंद करते हो, जिसके वजह से ये सारी घटनाएं हो रही। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी दोष है, आप भी उतना ही गुनाहगार हो जितने कि हमारी फायर डिपार्टमेंट गुनाहगार है, जितना कि हमारी सरकार गुनाहगार है। जितनी अवैध बिल्डिंग चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, उसमें फायर के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं है उनमें, फिर भी बिल्डिंग चल रही। कैसे चल रही है? आज मैं पूछना चाहता हूँ अपने फायर डिपार्टमेंट से, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है? क्या आपको पता नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि उसमें फायर की बेसिक चीज़ें नहीं है? यदि पता नहीं है तो आप क्यों नहीं जाते चेक करने को? क्यों आप उसकी एनओसी पास कर देते हैं? क्यों बेसिक चीज़ें नहीं है? क्यों फायर की वहाँ पे लोग नहीं होते हैं? आप चेक करो ना, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप उनकी बिल्डिंग को सील करो, उन्हें लेटर दो, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ, फाइन लगाओ, पेनाल्टी लगाओ, अपने आप सुधरेंगे लोग। लेकिन ये करने कौन जाए? सारी भ्रष्टाचार तो लिप्त हो रखे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और फायर के जो लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लोगों के लिए एक बार उस बिल्डिंग में जाओ जो लोग अवैध रूप से चला रहे हैं, जिसके पास एनओसी नहीं है। एनओसी होने, अगर जिसके पास एनओसी है, कम से कम वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर तो लोग लाज में लोग रखते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग चल रहे हैं, लोग बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायरमैन नहीं है, फायर के लोग नहीं है, फायर फाइटर नहीं है। मैं उन ऑर्गेनाइजेशन वाले को भी बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इतने बड़े बड़े चीज़ चलाते हो, इतने बड़े बड़े स्टाफ रख सकते हो, इंग्लिश बोलने वाले 4 फराटेदार रख लिया आपने, आपके काम चलने लगा, मार्केटिंग के बंदे रख लिए, सब लोग रख लिया, क्या एक फायर का बंदा नहीं रख सकते आप, जो कम से कम फायर की चीज़ें मेंटेन करके तो रखें? इमरजेंसी हो तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर टूट कर चला तो सके, आप जैसे लोगों को ट्रेनिंग तो दे सके वहाँ पे। लेकिन जनाब एक फायर का बंदा भारी लगते हैं,
बोलते नहीं फायर वाले कुछ नहीं करते, फायर वाले जितना करते हैं उतना कोई नहीं करता। सेना के जवान हमेशा गोली नहीं चलाते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ जनाब। सेना के जो जवान होते हैं वो हमेशा गोली नहीं चलाते। गोली तभी चलती है जब लड़ाई छिड़ती है, गोली तभी चलती है जब सीज फायर का उल्लंघन होता है, या हमारे बॉर्डर पे कोई कब्जा, हमारी धरती माता को कब्जा करता है, तभी वो गोली चलती है। सेम फायर एक बहुत ही रिस्पेक्टिव और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली डिपार्टमेंट है। जब आग लगती है उस समय जो फायर फाइटर के लोग होते हैं, फायर के जो जवान होते हैं, वो कभी पीछे नहीं भागते। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी जान बचेगी या मरेंगे या क्या होगी, हमारी फैमिली का क्या होगा, हम नहीं सोचते इस चीज़ को। हमारा टारगेट बस होता है कंट्रोल दी फायर, हमें आग को कंट्रोल करना है, लोगों को बचाना है, जितना कम से कम नुकसान हो, लोग की जान ना जाए, जीरो इंसिडेंट, हमारा ये टारगेट होता है। लेकिन आज इस ढंग से धड़ल्ले से बिल्डिंग चल रही, इतनी जान माल नुकसान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उन बेचारों का क्या होगा जिनके घर के कोई बेटी होगी, जिनके घर के कोई बेटा होगा, जो अपने प्राण जल आग के कारण जल कर मर गए, उनकी आत्मा में कितनी तड़पती होगी। आप अपने चंद रुपए बचाने के चलते, छोटी सी रकम को बचाने के लिए आपने फायर के लोग नहीं रखे, आपने सेफ्टी को ध्यान नहीं दिया, फायर की बेसिक चीज़ें नहीं रखी, बेसिक स्टाफ नहीं रखा। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, लेकिन ये फायर के लोग नहीं रख सकते। ऐसी पैसे ऐसी कमाई धिक्कार है जनाब। थोड़ा सा सोचे, किसी की जान बचाना इंसानियत से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। कितना पैसा कमा लो सब यही रहता है, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है। और आप सबसे भी मेरा गुजारिश है, प्लीज़ आप ये सोचकर फायर एंड सेफ्टी के बारे में नॉलेज ना लें कि मैं फायर का लोग नहीं हूँ, मैं फायर में नौकरी नहीं करता भाई कि मुझे जानकारी चाहिए। जानकारी है फायर एंड सेफ्टी आपके ज़िंदगी के लिए, आपके लाइफ के लिए, आप दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकते हो यदि फायर के बेसिक चीज़ जानते हो। आग लगती है तो हमें क्या करना है, कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ चलाने हैं, एक्सटिंग्विशर ना है तो आग लगने के बाद कौन सी आग को कैसे बुझाना है, आग की स्थिति में हमें किस टाइप से उससे फाइट करना है, बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए कम से कम आपको। आप चले जाए फॉरेन कंट्री में, बच्चा छोटा बच्चे को पता होता है फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू ऑपरेट दी फायर एक्सटिंग्विशर, ही नो वेरी वेल। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हाल ही है कि किसी को ट्रेनिंग दो, किसी को बताओ तो लोग सुनने को तैयार नहीं। मेरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट वाले सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका जो भी फैक्ट्री है, जो भी प्लांट है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा अपना पैसा खर्चा करें। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फायर के सिस्टम है उसको ठीक करें। एक बार पूछो कि हमारे यहाँ फायर के सिस्टम भी है, वो चल रहे नहीं चल रहे हैं। NOC के लिए सिर्फ सिस्टम मत लगाओ, ये सिस्टम तभी चेक होती है, तभी उसका कुंडली निकाला जाता है जब इमरजेंसी होती है। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े कंपनियां जो इसके चपेट में आए ना जनाब, आज तक निकले नहीं, वो अंदर ही सड़ रहे हैं और ख़त्म ही हो गए। तो आप इतने बड़े पैसे खर्चा कर रहे हो, एक ट्रेंड एक एक्सपर्ट बंदा क्यों नहीं रखते हो? और बंदा भी रखो तो सिफारशी मत रखो, बंदे की क्वालिटी चेक करो कि क्या रियल में फायर फाइटर है। ऐसा नहीं कि इसने ले लिया बहुत बड़ा डिग्री NFSC नागपुर और उसको पता कुछ नहीं। इस पे मत जाना आप सब। एक ट्रेंड बंदा, एक अच्छा काम, जिस तरह आप नौकर रखते हो घर में काम करने वाला, तो हम उससे पूछते हैं 4 चीज़ का आपको खाना बनाने आता है, बना कर दिखाओ। आपको ये काम करने आता है, करके दिखाओ। अगर करता है तो आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है आप कल से आ जाना। सेम चीज़ यही होना चाहिए कि उस बंदे में मेरिट है, डिग्री एक सेटिस्फाइड किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, यस है, सेटिस्फाइड बंदा है, काम आ रहा है उसको, आप उस बंदे को हायर करो। इमरजेंसी में आपका वही बंदा काम है। लेकिन कम से कम आई थिंक एक बंदा तो रखो फायर एंड सेफ्टी का, और उसे समय समय पर उसके मनोबल हौसला को बढ़ाते रहो, उसको सपोर्ट करो, ताकि इमरजेंसी होने के बाद वो कोऑर्डिनेट करे और रियल इमरजेंसी को हैंडल कर सके। साथ ही हमारे फायर डिपार्टमेंट वाले से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब जो भी आपकी क्षेत्र आते हैं, जिस भी फायर ऑफिसर के क्षेत्र आते हैं, जिस भी फायर स्टेशन के नज़दीक एरिया आते हैं, ईमानदारी से आप अपने एरिया में राउंड लें, चेक करें
ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग आपको मिलेंगे जहाँ पे बेसिक फायर की चीज़ नहीं है और फायर सेफ्टी नॉर्म एज़ पर एनबीसी के हिसाब से बिल्डिंगें नहीं चल रही। अगर सिस्टम है भी तो वहाँ ऑपरेट नहीं हो रहे हैं या लीकेज है, कुछ भी है, XYZ बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। प्लीज़ आप एक बार फिजिकल चेक करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो इस तरह मरने वालों की लाइन लगी रहेगी, लोग मरेंगे, इंसिडेंट होंगी, लोग जलेंगे। और इन घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए, सीख लेकर के हम सबको एक दूसरे की जान को बचाना चाहिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर अपनी नज़र को घुमाएं और इसे भी आप देखें कि इस तरह से जो लैप्सेस हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, प्लीज़ एक बार आप मॉनिटर करें, इसके ऊपर भी अधिकारी को नियुक्त करें और जो भी गड़बड़ियाँ, जो भी कमी हो रही है इस तरह से भविष्य में ना हो, इसके लिए एक आपका कदम, एक पहल करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप सबको मेरा बात अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक दूसरे को भेजना ताकि ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक जाए। और अच्छा लगा हो, आपको बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, आई एम सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरा दिल से आवाज़ है और एक घटना देखने के बाद मेरा दिल काँप गया, क्योंकि मैं एक फायर एंड सेफ्टी का आदमी हूँ, एक फायर डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। और जब हमारी डिपार्टमेंट लैब से कारण किसी की जान जाता है तो मेरा आत्मा रोता है। धन्यवाद दोस्तों।